ओम साई राम। आज मैं आप सब लोगों से इस वीडियो में साईं बाबा के सच्चे चरित्र के बारे में कुछ बात करना चाहूँगी। बाबा की एक पुस्तक है जिसका नाम है साईं सच्चा चरित्र। जो बाबा को जानते हैं, मानते हैं, वो ज़रूर इस पुस्तक को उन्होंने रीड किया होगा और अनुभव फील किया होगा कि उसे पढ़ने पर कितना ही सुकून मिलता है दिल को। बाबा की श्रद्धा और सबरी का अर्थ जो है असल में उस पुस्तक को पढ़ने के बाद ही हमें समझ में आता है। जब मैं प्रारंभिक समय में बाबा से जुड़ी तो मेरे मन में बहुत इच्छा थी बाबा के बारे में जानने की, कि बाबा कहाँ रहते थे, बाबा का मतलब जो भी मेरे मन में एक एक्साइटमेंट होती है ना कि नहीं मुझे जानना है, तो देन उस टाइम पे मेरा वही हाल था। तब मैंने बाबा की सच्चे चरित्र की ये पुस्तक को रीड करना शुरू किया। और अब आप जब पढ़ते हैं ना तो आपको एक मन में और होता है कि और जाने बाबा के बारे में, और जाने। तो उस समय मेरी जो स्थिति चल रही थी वो यही चल रही थी। मैंने जैसे जैसे पढ़ना शुरू किया, मन को बहुत शांति मिली, सुकून मिला। और कहीं ना कहीं जब सच्चा चरित्र का अध्याय मैं रीड करती थी ना, तो उस समय मेरे को ये लगता था, सबसे फर्स्ट थिंग मेरे माइंड में आती थी कि मुझे सिर्फ पुस्तक को रीड नहीं करना है, मुझे फॉलो करना है। देखो, अगर हम किसी स्कूल में भी जाते हैं ना, सिर्फ हम पुस्तक रीड करके आ जाएंगे, हम पास नहीं हो सकते। पास हम तब होते हैं जब हम उस पुस्तक में करी मतलब जो भी चीज़ें हैं उसको रीड करके, लर्न करके अपने लाइफ में यूज़ करते हैं, पेपर में यूज़ करते हैं, एग्जाम्स में। उसी तरीके से सच्चे चरित्र की जो हर पाठ में बाबा सीख देते हैं, अगर हम अपनी लाइफ में सीखते हैं ना, तभी हम एक अव्वल दर्जे के इंसान बनते हैं। तो ये अनुभव मेरे खुद की लाइफ का है। मैंने फॉलो किया है बाबा की पुस्तक, सिर्फ पढ़ी नहीं है। उन्होंने जो जो मुझसे बन सका मैंने अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करी है। देखो, जब कोई भक्त अपने ईश्वर के लिए, भगवान के लिए जब ये स्थिति में आता है ना कि वो कहता है कि बाबा जो आप मैंने इस पुस्तक में रीड किया है, मैं सिर्फ सुनकर निकाल कर नहीं चली जाऊंगी दूसरे काम से, मैं फॉलो करूंगी। उस समय देखना भगवान भी कहीं ना कहीं हमारे साथ ऐसे ऐसे बैठे होते हैं ना कि महसूस होता है हर स्थिति में, हर जगह कभी आपको प्रॉब्लम आएगी तो आपको महसूस होगा कि बाबा आपके साथ है। तो इस वीडियो में मैं आपसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहती हूँ, आप बाबा का सच्चा चरित्र पढ़ो, लेकिन पढ़ने के बाद सिर्फ पढ़ो ही मत, उसे फॉलो करो। जब आप फॉलो करोगे आपको अपनी लाइफ बदलती हुई दिखाई देगी। फर्स्ट, आप में इम्प्रूवमेंट आएगी, आप अच्छे इंसान बन रहे हैं। सेकेंड, आप कहीं ना कहीं बाबा की नज़र में वो बाबा के शिष्य बन रहे हैं जो बाबा की बातों को फॉलो करता है, सुनकर अनसुना नहीं करता। एक सच्चे चरित्र में छोटा सा किस्सा था, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। उस किस्से में था कि बाबा के द्वारका माई में कोई भक्त था जो बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में ना पाठ पढ़ता था। तो उसके पाठ पढ़ने पर सब लोगों को बहुत गुस्सा आने लगा, शिरडी के लोगों को, कि रात को इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ शुरू कर देता है ये पाठ पढ़ना और हमें नींद भी नहीं आती। कुछ लोगों ने हिम्मत करके साईं बाबा से बोला भी सही। तब बाबा ने बोला कि इसकी जो बीवी है वो बड़ी बेशर्म है, वो घूंघट भी नहीं करती और वो आ जाती है जब ये है ऊंचे स्वर में हकलाता, मतलब ऊंचे स्वर में उसे कुछ बोलता है, हल्काता है, तो उस समय वे भाग जाती है। अब इसका अर्थ आप लोग सोचोगे मैं क्या बोल रही हूँ। इसका अर्थ क्या था कि वो जब पाठ पढ़ता था, ऊंची आवाज में पढ़ता था, तो नींद नहीं आती थी। नींद को वो बोल रहे थे कि बड़ी बेशर्म है इसकी बीवी जो घूंघट भी नहीं करती है। मतलब जरा सा आवाज धीमी होएगी तो नींद आ जाएगी उसको रात्रि के समय। और अगर वह ऊंचे स्वर में पढ़ता रहेगा, एक तो उसका दिमाग डाइवर्ट नहीं होगा इधर उधर दूसरी जगहों पे, और वो उसे नींद भी अपने मतलब ज़्यादा आने नहीं लगेगी। तो बाबा की कभी कभी जो बातें थी उसको समझना नॉर्मल इंसान के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, बट बातें बड़ी ही गूढ़ होती है। तो आप भी जब अपना कोई चैप्टर रीड करते हो, कोशिश करो कि उसे थोड़ी सी ऊंची आवाज में पढ़ो, थोड़ी सी आवाज। ये नहीं कि मन ही मन में पाठ पढ़ रहे हैं, तो हमारा मन देखना इधर उधर कहीं ना कहीं भ्रमित होता है, हमारे दिमाग में 100 तरह के विचार चलने लग जाते हैं। तो आप लोग एक बार ये अपनाना, ये छोटी सी चीज़ है। जब आप कोई भी पाठ पढ़ते हो उस समय मन में पढ़ने की जगह थोड़ा सा मुंह से हल्की सी आवाज़ निकालते हो पाठ करना। आप देखोगे कि कल वाला जो पाठ था जिसमें आप बहुत ज़्यादा विचलित हो रहे थे, और जो आज का पाठ है उसमें आपने अपने भगवान के प्रति थोड़ा सा भाव रखते हुए उन्हें वो समय निकाल कर दिया और वो पाठ सिर्फ उनके लिए पढ़ा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना सा ही मैसेज है। कल की वीडियो में साईं बाबा के सच्चे चरित्र से जुड़े जब मैं अपने मन के प्रश्न रखती थी और मुझे जवाब मिलता था, वो कैसे मिलता था, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। ओके, बाय बाय। ओम साई राम।